पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, दीज आर द टू वर्ड्स जो हम स्टूडेंट्स के लिए एक चैलेंज खड़ा करते हैं कि डिफरेंस क्या है, पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस एक दूसरे से अलग कैसे हैं, इनमें सिमिलैरिटीज़ क्या हैं। ये सारे इश्यूज़, ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों के दिमाग में आते हैं। तो हाय गाइस, दिस इज़ दीपिका, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। हम इन दोनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक दूसरे के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दोनों को मैं डिस्कस करके लास्ट में मैंने एक टैबुलर फॉर्म बनाया है जिससे कि डिफरेंसेस आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। राइट, तो लास्ट में हम टैबुलर फॉर्म में दोनों के बीच में डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे। राइट, तो पहले समझते हैं पॉलिटिक्स, कि पॉलिटिक्स एक्चुअली है क्या। तो पॉलिटिक्स आपका एक ग्रीक वर्ड है पॉलिटिका, जिससे डिराइव हुआ है और जिसका मतलब होता है अफेयर्स ऑफ द सिटीज़। पॉलिस का मतलब था स्टेट या सिटी स्टेट, और उस सिटी स्टेट, उस पॉलिटिकल कम्युनिटी की जितनी भी पॉलिटिकल अफेयर होते हैं, उनका मैटर जो भी है वो पॉलिटिक्स के अंडर में आता है। राइट, तो जितना सिंपल पॉलिटिक्स ऐसे दिख रहा है वर्ड ना, ये इतना सिंपल है नहीं। दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम। पूरा पॉलिटिक्स का एक सिस्टम है। इवन जनरल डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारे लोग हम में से यूज़ करते हैं, क्यों पॉलिटिक्स खेल रहे हैं मेरे साथ, होता है ना, अरे ये पॉलिटिक्स कर रहा है और कुछ नहीं। राइट, जब हम क्या करते हैं कि कुछ ऐसा रियल वर्ल्ड में अपना एक दूसरे के खिलाफ कुछ कहते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, या एक को सपोर्ट करते हैं एक को नहीं करते हैं, तो हम इसमें क्या कहते हैं कि क्या पॉलिटिक्स कर रहे हो यार, हम फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स के बीच में कैसी पॉलिटिक्स। राइट, तो पॉलिटिक्स क्या है, जो भी पॉलिटिकल अफेयर में, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में या गवर्निंग में जो होता है, एडमिनिस्ट्रेशन में, इसका जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं, प्रैक्टिकल ऑपरेशन करते हैं, वो पॉलिटिक्स का अराउंड आता है। तो इसको, ये जो कॉम्प्लेक्स वर्ड है या जो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है पॉलिटिक्स का, उसको कई सारे डायमेंशन में अगर ब्रेक किया जाए, तो पहली चीज़ तो ये इंक्लूड करता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जैसे पॉलिटिक्स, अब जैसे कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ पॉलिटिक्स करती हैं ना, तो उसमें क्या इन्वॉल्व रहता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कि भाई हमारी पॉलिटिकल पार्टी की ये आइडियोलॉजी है और इसके बेसिस पे हम ये पर्टिकुलर पॉलिसी या पॉलिटिकल प्रोग्राम्स बनाएंगे। राइट, तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो होते हैं, या जो लॉज एंड जो नॉर्म्स जिस तरीके के बनाए जाते हैं, वो भी पॉलिटिक्स के दायरे में आता है। सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, प्रेजेंट में दो इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी को हम लोग लेते हैं, एक कांग्रेस हो गया, एक हमारी एनडीए गवर्नमेंट बीजेपी पार्टी हो गई। दोनों की अपनी आइडियोलॉजी है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, और उस बेसिस पे दोनों इलेक्शन लड़ते हैं, और दोनों ही एक दूसरे पे ब्लेम्स लगाते हैं कि आप पर्टिकुलर कम्युनिटी को सपोर्ट करते हो, या पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हो, या पर्टिकुलर जो नॉर्म्स हैं, लॉज हैं, उनको सपोर्ट करते हो। डिसीज़न आप अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बेसिस पे लेते हो ना, तो दोनों ही एक दूसरे पे ये एलिगेशंस लगाते हैं, और यही तो पॉलिटिक्स है भाई। राइट, सो एक्ट ऑफ गवर्निंग, और ये एक्ट ऑफ गवर्निंग किसी कंट्री या पॉलिटिकल कम्युनिटी जिसे हम कहते हैं, उसको लेकर है। तो पॉलिटिक्स क्या है, एक्ट ऑफ गवर्निंग, इलेक्शन लड़ना, गवर्नमेंट बनाना, अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करना, अपने फेवर में पब्लिक ओपिनियन कंस्ट्रक्ट करना, सपोर्ट बेस बनाना, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट, पॉलिटिक्स क्या है, एक्ट ऑफ कंट्रोलिंग द कंट्रीज मिलिट्री अफेयर्स जो होते हैं। राइट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी एक बड़ा मुद्दा हो जाता है। देन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है पॉलिटिक्स के दायरे में, कि जो सिटीजन्स होते हैं उस पॉलिटिकल कम्युनिटी के या किसी कंट्री के पर्टिकुलर, उनकी लाइफ से रिलेटेड डिसीज़न लेना, स्ट्रैटेजीज़ बनाना, पॉलिसीज़ बनाना। राइट, नेक्स्ट चीज़ ये कह सकते हो कि कंट्री के जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं, उनको कैसे मैनेज किया जाएगा, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा। राइट, अपॉर्चुनिटीज़ कैसे लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी। अब इकोनॉमिक रिसोर्सेज में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, हेल्थ केयर सर्विसेज, एजुकेशन आ जाएगा, लिविंग स्टैंडर्ड आ जाएगा, इसके बाद से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। इवन अगर सिंपल से जैसे हाउसिंग फॉर ऑल एक स्कीम चलती है,
राइट, कि अफोर्डेबल हाउस सभी को प्रेजेंट कराया जा सके। तो ये सब पॉलिटिक्स के दायरे में ही तो आते हैं ना, जिसे हम राजनीति कहते हैं, ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। राइट, अब जो भी पॉलिटिकल पार्टी इन सारी चीज़ों को अच्छे से मैनेज करेगी, मतलब अच्छे तरीके से इकोनॉमिक रिसोर्सेज को मैनेज कर रही है, कि मतलब हर एक बंदे को, हर एक पीपल ऑफ द कंट्री को बेनिफिट हो रहा है। राइट, सभी सिटीजन्स के लिविंग स्टैंडर्ड्स को हम अपलिफ्ट कर रहे हैं। राइट, तो इस तरीके की अगर चीज़ें हैं तो उसे सपोर्ट मिलेगा, नहीं तो क्या करेंगे, दूसरे को सपोर्ट मिलेगा। तो पॉलिटिक्स क्या है इन जनरल? पॉलिटिक्स एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी है। राइट, प्रैक्टिकल एक्टिविटी जहाँ पर हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, अपनी आइडियोलॉजी, पब्लिक ओपिनियन को फॉर्मुलेट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, प्रमोट करते हैं, इंस्टीट्यूशंस का यूज़ करते हैं। तो पॉलिटिक्स क्या है? एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी जो लिया जाता है सोसाइटी में, जो आपको विजिबल हो सकता है कि हाँ ये पॉलिटिक्स हो रही है। और अगर ये पॉलिटिक्स फेल होती है कहीं ना कहीं, तो ये क्या हो, कहाँ जाए, क्या होगा? एक तरीके का पॉलिटिकल अनरेस्ट हो सकता है सोसाइटी में। मान लीजिए जैसे महाराष्ट्र का आपको पॉलिटिकल क्राइसिस याद होगा, अभी हाल ही में जब गवर्नमेंट वहाँ की गिरी थी। राइट, नेक्स्ट गवर्नमेंट बनाई गई, जो कोलिशन था वो टूटा, फिर नया कोलिशन बना। तो महाराष्ट्र की रिसेंट पॉलिटिकल क्राइसिस है, तो ये एक पॉलिटिकल अनरेस्ट, पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट करता है। राइट, तो इसीलिए इस पॉलिटिक्स का मैनेजमेंट सही से, इस प्रैक्टिकल एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि सोसाइटी में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्रिएट किया जा सके, एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाया जा सके जहाँ पर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जो डिसीजन मेकिंग है वो बोल्ड डिसीजन मेकिंग लिया जा सके। राइट, तो ये एक पूरा माहौल रहता है। तो पॉलिटिक्स क्या है? एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी है, चाहे वो इलेक्शन कंटेस्ट करने की हो, चाहे वो पब्लिक ओपिनियन फॉर्मुलेट करने की हो, चाहे वो आप जो डे टू डे लाइफ में पॉलिटिकल पार्टीज़ जिस तरीके से डोर टू डोर कैंपेन करके अपनी आइडियोलॉजी, अपने पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स लोगों तक पहुंचाती हैं। राइट, तो इस तरीके से ये हो गया आपका पॉलिटिक्स की सिंपल सी मीनिंग। अब ओवर द टाइम ऑफ पीरियड पॉलिटिक्स का जो मीनिंग है वो भी चेंज होता रहता है। राइट, अब क्लासिकल ग्रीस के टाइम पे, जो एंशिएंट टाइम था, उसमें अगर देखा जाए तो जो पॉलिटिक्स होता था ये फंडामेंटल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से रिलेटेड था। राइट, और ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कलेक्टिव रूप पे इंटायर कम्युनिटी इसका यूटिलाइज करती थी। राइट, फिर प्लेटो और एरिस्टोटल आते हैं। प्लेटो के टाइम पे आप देखोगे कि जो पॉलिटिक्स करने का जो डोमेन है सिर्फ फिलोसफर किंग को दे दिया गया। राइट, प्लेटो के टाइम पे जो ट्राइपार्टाइट डिवीज़न था, 3 क्लासेस बनाई गई थी, फिलोसफर किंग, नेक्स्ट आपकी थी सोल्जर क्लास, देन प्रोड्यूसर क्लास। तो जो पॉलिटिक्स करने का डोमेन था वो फिलोसफर किंग को दे दिया गया था। राइट, कि वही रूल करेंगे, वो नॉर्म्स बनाएंगे, राइट, वो लॉज बनाएंगे, जस्टिस प्रोवाइड करेंगे, राइट, सोसाइटी में। तो ये सारी चीज़ें आप एक पर्टिकुलर क्लास को प्लेटो के अकॉर्डिंग दे दिया गया। अब पॉलिटिक्स को हम 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एक नैरो सेंस में, एक ब्रॉडर सेंस में। नैरो सेंस में हम जो पॉलिटिक्स है, हम इसे एक्ट ऑफ गवर्नमेंट या जो गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ हैं, राइट, आर्ट ऑफ रनिंग अ गवर्नमेंट, इस तक लिमिटेड रखते हैं नैरो सेंस में। तो पॉलिटिक्स को, जब भी पॉलिटिक्स अगर आपके वर्ड सुनते हो तो आपके दिमाग में यही चीज़ आती होगी कि भाई गवर्नमेंट बनाना और गवर्नमेंट को रन करना, राइट, उस गवर्नमेंट को चलाना। अब वो कैसे होगा? आप इलेक्शन लड़ोगे, अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कैंपेन करोगे, फिर इलेक्शन जीतोगे आप, फिर गवर्नमेंट बनाओगे, फिर एग्जीक्यूटिव बनेगी, पॉलिसीज़ बनेगी, कैबिनेट बनेगी। यही तो, ऐसे ही तो गवर्नमेंट काम करती है। तो इसे ही तो हम पॉलिटिक्स कहते हैं। राइट, तो नैरो सेंस में पॉलिटिक्स क्या हो गई? आर्ट ऑफ गवर्नमेंट। कहीं ना कहीं जो वो सारी एक्टिविटीज़ जो गवर्नमेंट के अराउंड होती हैं, हैपन होती हैं। राइट, ऑलरेडी बोल दिया कि रनिंग अ गवर्नमेंट, फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट, क्रिएटिंग पॉलिसीज़, पब्लिक पॉलिसी, जो ऑफिसेज हैं उनको होल्ड करना, अथॉरिटी पे बने रहना, डिसीजन मेकिंग करना, लॉज बनाना, बिल लेकर आना,
राइट, बिल को पास कराना, उनको एक्ट बनाना, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए काम करना, डिसीजन जो जैसे फॉर एग्जांपल लॉ एंड ऑर्डर को इन्फोर्स करना पुलिस के हेल्प से, मिलिट्री के हेल्प से, तो ये सारे कहाँ पर हो रहे हैं? पॉलिटिक्स में हो रहे हैं। ये सारी गवर्नमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं जो पॉलिटिक्स का पार्ट है। अब जो ब्रॉडर व्यू है इसको देखा जाए तो ये सिर्फ गवर्नमेंट की जो ये एक्टिविटीज़ है ना, इलेक्शन, गवर्नमेंट चलाना, पावर में बने रहना, इससे कहीं ज़्यादा दायरा है पॉलिटिक्स का। इसमें कुछ व्यूज़ लूँगी मैं, एक अन्ना हरेंट का व्यू लूँगी और एक मैं एरिस्टोटल का व्यू लूँगी, जो पॉलिटिक्स का ब्रॉडर सेंस या ब्रॉडर व्यू रखते हैं। तो अन्ना हरेंट कहती हैं कि पॉलिटिक्स क्या है, उसको डिफ़ाइन किया है अन्ना हरेंट ने। ये कहती हैं कि पॉलिटिक्स क्या है? इंटरैक्शन है जब फ्री एंड इक्वल सिटीजन ऑफ द सोसाइटी आपस में इंटरैक्ट करते हैं, दिस इज़ द पॉलिटिक्स। और ये जो इंटरैक्शन है ये पब्लिक जो भी पब्लिक स्पेस है उससे रिलेटेड है, राइट। अब पब्लिक स्पेस में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाते हैं, आपका बिजनेस, स्कूल, कल्चर, वर्क, आर्ट एंड ऑल दीज थिंग। ऐसा तो नहीं है कि पॉलिटिक्स सिर्फ इलेक्शन लड़ने तक ही लिमिटेड है, राइट। अन्ना हरेंट कहती हैं कि जब फ्री एंड इक्वल सिटीजन्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो इस इंटरैक्शन का डोमेन सिर्फ इलेक्शन तक लिमिटेड नहीं है। गेटिंग इट? तो अन्ना हरेंट इस ब्रॉडर व्यू को सपोर्ट करती हैं। और दूसरे जो स्कॉलर्स हैं यहाँ पर वो हैं एरिस्टोटल। और एरिस्टोटल कहते हैं ये कि जो मैन है, जो इंडिविजुअल होता है, दैट इज़ अ पॉलिटिकल एनिमल बाय नेचर, राइट। तो इस तरीके से ये लोग कहते हैं कि कम्युनिटी में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं पॉलिटिकल स्फेयर में, सो ये एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट रखते हैं सोसाइटी में जस्टिस प्रोवाइड करना, सोसाइटी में इक्वालिटी इस्टेब्लिश करना, राइट। पीपल्स के बीच में इंटरेक्शन, वो इंटरेक्शन किसी भी स्फेयर का हो सकता है, राइट। तो इस तरीके से ये ब्रॉडर व्यू प्रेजेंट करते हैं पॉलिटिक्स का। तो अभी तक पॉलिटिक्स का मतलब समझ आ गया होगा ना, कि जो प्रैक्टिकली हम लोग एक्टिविटी लेते हैं सोसाइटी में, जो पॉलिटिकल स्फीयर से रिलेटेड होती हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड होती हैं, गवर्नमेंट के वर्क, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होती हैं, राइट। फर्दर रॉब रिंकल्स हैं, वो कहते हैं कि जो ये पॉलिटिक्स है दैट इज़ रिलेटेड टू द कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, राइट। एक वर्ड इन्होंने यूज़ किया है कि पॉलिटिक्स इज़ ऑल अबाउट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। अब ये कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन किससे रिलेटेड है? जो भी पॉलिटिकल अफेयर के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, इश्यूज़ होते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, क्योंकि पॉलिटिकल कम्युनिटी में सभी इंडिविजुअल्स के जो इंटरेस्ट हैं, जो एस्पिरेशंस हैं, जो डिज़ायर्स हैं, वो एक जैसी तो नहीं होंगी। भाई आप कुछ और चाह रहे होंगे, मैं कुछ और चाहूँगी, आपके पड़ोसी कुछ और चाहेंगे। तो ये जो डिफरेंट इंटरेस्ट है, राइट, इनको कैसे इनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को रिजॉल्व किया जाए, इनमें सिंथेसिस कैसे किया जाए, और इन सारे डिफरेंट जो इंटरेस्ट हैं उनमें से कॉमन गुड कैसे निकाला जाए। सो पॉलिटिक्स इज़ ऑल अबाउट दीज थिंग्स। तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का समझ में आया कि मान लीजिए हमारे सोसाइटी में, हमारे आसपास जितने तरीके के लोग रहते हैं, उन सब की जो नीड्स हैं, जो इंटरेस्ट हैं, वो अलग अलग हैं। और उन सारे नीड्स, जो ज़रूरतें हैं लोगों की, उनमें से जो कॉमन ज़रूरतें हैं उनको पूरे करना। अब हर एक सिंगल डिमांड और नीड को तो गवर्नमेंट या पॉलिटिक्स के थ्रू पूरा नहीं किया जा सकता, राइट। कि भाई आप चाहें कि मुझे ये मिले, आपका पड़ोसी चाहे कि मुझे बी चीज़ मिले, मुझे ये जॉब मिले, मुझे ये लाइफ मिले। तो कॉमन गुड इन सब में निकालना ही कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है, एंड पॉलिटिक्स इज़ ऑल अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, राइट। तो अब इसके लिए बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे निगोसिएशन, कॉन्सिलिएशन, कॉम्प्रोमाइज़ेज़, राइट। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है, राइट। क्योंकि अब यही तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में कुछ सेक्रीफाइसेस आप करो, कुछ सेक्रीफाइस आपका पड़ोसी करे, फिर ऐसी चीज़ करो जो दोनों के लिए बेनिफिट हो, राइट। विन विन सिचुएशन जिसे हम कहते हैं जनरली, कि भाई आपका भी नुकसान ना हो, मेरा भी नुकसान ना हो, दोनों के थोड़े बहुत एम्बिशंस और नीड्स पूरी हो जाए, क्योंकि कंप्लीट नीड्स हम पूरी नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके के से कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को ही हम पॉलिटिक्स कहते हैं।
अब इंटरनेशनल लेवल जब आ जाता है, कंट्रीज़ के बीच में होता है, तो इसमें डायलॉग, डिप्लोमेसी, इसके थ्रू हम अपने जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको अचीव करने की, सेफगार्ड करने की कोशिश करते हैं। अब जब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस चलती हैं, राइट, जैसे मान लीजिए आप क्लाइमेट चेंज को लेकर या ग्लोबल वार्मिंग को लेकर, राइट, तो क्या सभी कंट्रीज़ के इंटरेस्ट उसमें इक्वली फुलफिल हो सकते हैं? नहीं ना। डेवलप्ड कंट्रीज़ कुछ और चाह रही हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जैसे इंडिया हो गया, ये कुछ और इनकी डिमांड है, राइट। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जैसे कि कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, यूके हो गया, इनकी अपनी डिमांड है। तो इन दोनों के जो डिफरेंट इंटरेस्ट है, डेवलप्ड कंट्रीज़ एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ की, इनके बीच में जो इंटरेस्ट है उसमें से कॉमन निकालना, सिंथेसाइज करना, कॉम्प्रोमाइज़ेस को बनाना, और इसके लिए क्या यूज़ करते हैं? डायलॉग, डिप्लोमेसी का यूज़ किया जाता है, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। तो ये सब क्या है? पॉलिटिक्स है। गॉट इट? तो अभी आपको ये समझ में आ गया होगा। आप समझते हैं व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस? तो पॉलिटिकल साइंस क्या है? ये थ्योरेटिकल अप्रोच इसमें हो गया। पॉलिटिक्स अभी तक हमने देखा था प्रैक्टिकल चीज़ थी जो इम्प्लीमेंट हो रही थी। पॉलिटिकल साइंस क्या है? थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, राइट। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जहाँ पर उन सारे कॉन्सेप्ट और इश्यूज़ का स्टडी किया जाता है, उनसे रिलेटेड थ्योरीज डेवलप की जाती है, उनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं उनको डेवलप किया जाता है, जिनको हम प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकें पॉलिटिक्स में, राइट। तो आपकी पॉलिटिकल साइंस को कई सारे लोग डिफ़ाइन करते हैं, राइट। यहाँ पर मैं कई सारी डेफिनेशंस लूँगी जिससे कि बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको हो सके कि व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस। तो J.W. गार्नर है, वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स बिगिनस एंड एंड्स विद द स्टेट, राइट। पॉलिटिक्स जो है आपका, वो बिगिन एंड एंड्स विद द स्टेट के बारे में सारी चीज़ें हैं इसमें, राइट। इसके बाद से नेक्स्ट आपके R.G. गेटल है, वो कहते हैं पॉलिटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ द स्टेट इन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो पॉलिटिकल साइंस में हम क्या चीज़ पढ़ रहे हैं? मेनली इन डेफिनेशन से पता चलता है स्टेट के बारे में। स्टेट क्या है? एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल कम्युनिटी है। हम, आप, हमारे पड़ोसी सब मिलकर एक स्टेट बना रहे हैं, राइट। और उस स्टेट को रन करने के लिए एक गवर्नमेंट हमने बनाई है, एक एजेंसी बनाई है, इसको हम वोट देकर, सपोर्ट देकर गवर्नमेंट बनाते हैं। अब ये गवर्नमेंट हमने किस इलेक्शन की मेथड से बनाया? हमने डायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, राइट। तो ये सारी थ्योरीज जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसको हम पॉलिटिकल साइंस में स्टडी करते हैं, कंपेयर करते हैं, राइट। नेक्स्ट है एक आपके H.J. लास्की, वो कहते हैं कि जो ये पॉलिटिकल साइंस है, दिस इज़ कंसर्न विद द जो इंडिविजुअल्स हैं उनका ऑर्गेनाइज्ड स्टेट के साथ क्या रिलेशन रहेगा, क्या राइट्स मिलेंगे, क्या ड्यूटीज़ रहेंगी, राइट, ये सारी चीज़ें। तो पॉलिटिकल साइंस क्या हो गया आपका? एक ब्रांच है सोशल साइंस की, जिसमें हम स्टेट के बारे में स्टडी करते हैं, पॉलिटिक्स के बारे में स्टडी करते हैं, गवर्नमेंट के बारे में स्टडी करते हैं, राइट। तो पॉलिटिकल साइंस में हम पूरे पॉलिटिकल सिस्टम का थ्योरेटिकली एनालिसिस करते हैं, थ्योरीज बनाते हैं, और फिर इनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है पॉलिटिक्स में। गेटिंग इट? तो पॉलिटिकल साइंस की मीनिंग समझ आई? पॉलिटिकल साइंस आपका क्या हो गया? It is the branch of social science that studies the state, politics and government. और जबकि पॉलिटिक्स क्या था आपका? पॉलिटिक्स एक एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट थी, जिसमें हम प्रैक्टिकली इन पॉलिटिकल साइंस के थ्योरीज और कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रहे थे, राइट। तो अभी मैं थोड़ा सा आपको की डिफरेंसेस दिखाती हूँ, जिससे कि थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो दोनों कॉन्सेप्ट के बारे में, पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिक्स। तो मीनिंग अगर दोनों की डिफ्रेंशिएट करें, जो हमने ऊपर अभी तक डिस्कशन किया है उसी को मैं समराइज़ करूँगी यहाँ पर। तो मीनिंग में पॉलिटिकल साइंस हमने क्या डिफाइन किया था कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ नॉलेज या इट इज़ अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस, जहाँ पर उन सारे एस्पेक्ट का, उन सारे कॉन्सेप्ट का स्टडी करते हैं जो स्टेट, पावर, पॉलिटिक्स से रिलेटेड होते हैं, राइट। इसके बाद जो पॉलिटिक्स है, ये क्या है? एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी है,
जो स्टेट एंड पावर से तो रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर हम प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हैं, उन एक्टिविटीज़ को एक्चुअली एग्जीक्यूट कर रहे हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं, थ्योरीज बना रहे हैं, कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इन्हीं थ्योरीज, इन्हीं कॉन्सेप्ट, इन्हीं आइडियाज़ को अप्लाई कर रहे हैं प्रैक्टिकली। गॉट इट? दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस। अब अगर इनके दोनों में थोड़ा सा इन मीनिंग और जो डेफिनेशन हमने देखी, इसके बीच में अगर एक वर्ड में आपको बताना हो कि व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस एंड व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिकल साइंस इज़ अ पार्ट ऑफ या ब्रांच ऑफ सोशल साइंस, जिसमें हम स्टडी करते हैं, जबकि पॉलिटिक्स एक सोशल एक्टिविटी है, पॉलिटिकल एक्टिविटी है, जो रिलेटेड है स्टेट, पावर, गवर्नमेंट से, राइट? अब ये जो पॉलिटिकल साइंस है, ये किस किन एस्पेक्ट से डील करती है, तो एम्पिरिकल फैक्ट या नॉर्मेटिव इश्यूज़ जो होते हैं हमारे, राइट, तो उन सारी चीज़ों से डील करती है। इन्हीं के बेसिस पे ही तो हम थ्योरी बनाएंगे ना, कि व्हाट इज़ जस्टिस, थ्योरीज ऑफ जस्टिस, थ्योरीज ऑफ इक्वालिटी, थ्योरीज ऑफ राइट्स, ये सारे कहाँ से बनते हैं, पॉलिटिकल साइंस से बनते हैं जाकर। इसके बाद से जो पॉलिटिक्स है बेसिकली, ये इसमें क्या डील किया जाता है कि जो सिटीजन्स हैं, जो जनता है, उसके प्रॉब्लम्स क्या हैं, और उन प्रॉब्लम्स को, उन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रेजोल्यूशन को सॉल्व करने के लिए इंटरैक्शन किया जाता है, जो गवर्नमेंट होती है, जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं लोग या पॉलिटिकल पार्टीज़ या जो आम जनता है, उसके बीच में, राइट। तो यहाँ पर हम फैक्ट और इश्यूज़ के बेसिस पे थ्योरीज डेवलप कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, और यहाँ पर हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं प्रैक्टिकली। अब इसमें एक्टर्स कौन हैं, पॉलिटिकल साइंस में कौन कौन से लोग एसोसिएटेड हैं, तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट, स्कॉलर्स जो रिसर्च करते हैं, एकेडमिक्स से जो लोग हो गए, वो सारे लोग। पॉलिटिक्स में कौन कौन से एक्टर हैं, पॉलिटिशियंस, राइट, जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ की मेंबरशिप रखते हैं, अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी रखते हैं, इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। लॉबिस्ट, जो अपने अपने इंटरेस्ट को फुलफ़िल कराने के लिए दबाव बनाते हैं गवर्नमेंट पर, इन्हें आप प्रेशर ग्रुप कह सकते हो, राइट। सिटीजन्स, और फाइनली हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, डिप्लोमेट्स होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। ऑब्जेक्टिव, अब पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो पॉलिटिकल पैटर्न्स हैं, जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, उनको अंडरस्टैंड करना, राइट, उनके लिए फ्रेमवर्क बनाना, उनसे रिलेटेड थ्योरीज डेवलप करना, कॉन्सेप्ट डेवलप करना, राइट। फॉर एग्जांपल, अब हमें सोसाइटी में जस्टिस लाना है, राइट, तो जस्टिस एक कॉन्सेप्ट हो गया, एक आइडिया हो गया, राइट। अब पॉलिटिकल साइंस में इसको स्टडी किया जाएगा, राइट। अब इसके थ्रू इसकी रिसर्च किया जाएगा, फैक्ट इकट्ठे किए जाएंगे, फिर थ्योरीज डेवलप की जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस, राइट, कि कैसे जॉन रॉल ने अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस प्रोवाइड किया है, जिससे कि सोसाइटी में जस्टिस लाया जा सके। फिर आप देखोगे कि एरिस्टोटल का जस्टिस की थ्योरी है, प्लेटो की जस्टिस हो गई, राइट। लेकिन जो आपका पॉलिटिक्स है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसका ऑब्जेक्टिव है वेलफेयर करना, राइट। भाई आप अपने जो लोग हैं उनके लिए पॉलिसीज़ बना रहे हो, उनको एग्जीक्यूट कर रहे हो। ओवरऑल एम क्या है, जो लोगों का भला करना, लोगों का वेलफेयर करना, लोगों की जो कंडीशंस हैं उनको इम्प्रूव करना, इंटरनेशनल लेवल पे नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करना, राइट। तो आई होप कि ये डिफरेंसेस इस टेबुलर फॉर्म्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस आपके लिए, और इससे आपको दोनों में डिफरेंस पता चला होगा, पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिक्स। अभी आप इतने कॉन्फिडेंट हो गए होंगे कि दोनों के बीच में अगर आंसर लिखने को आता है कि व्हाट इज़ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, तो आप आंसर लिख सकते हो, राइट। अब आप अपने आंसर को कंक्लूड करोगे कैसे, कि जो पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिक्स हैं, ये क्लोजली इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे से। ऐसा तो है नहीं कि अलग हैं। भाई पॉलिटिकल साइंस में जो हम स्टडीज़ कर रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, जो थ्योरीज़ बना रहे हैं, उन्हीं का ही तो अप्लाई कर रहे हैं हम पॉलिटिक्स में, राइट। जैसे डिप्लोमेसी, निगोसिएशंस, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस, तो इन सब का अप्लीकेशन कर रहे हैं पॉलिटिक्स में, राइट। अब पॉलिटिकल साइंस में जो वेलफेयर लिबरलिज्म है या पॉजिटिव लिबरलिज्म की थ्योरी से हमने वेलफेयर स्टेट स्टैब्लिश किया। पॉलिटिक्स में जाकर हम क्या करेंगे, पॉलिटिक्स में इसी वेलफेयर स्टेट के लिए हम पॉलिसीज़ एग्जीक्यूट करेंगे,
राइट हम इनइक्वालिटी को रिमूव करेंगे, हम पॉवर्टी को अबॉलिश करेंगे, राइट इस तरीके से आप देखोगे कि दोनों क्लोजली इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे से। अगर दोनों के बीच में मेन डिफरेंस देखा जाए तो जो पॉलिटिक्स है आपका वो प्रैक्टिकल एक्टिविटी है और जो पॉलिटिकल साइंस है ये थ्योरेटिकल एक्टिविटी है। सिंपल सा डिफरेंस ये है। तो ये हो गया कंक्लूज़न। तो आई होप सो कि आज का भी डिस्कशन आपने इन्जॉय किया होगा और पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिक्स में डिफरेंस आपको पता चला होगा। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट बिलो एंड या लाइक कर देना एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। आप में से बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं जो मेरे वीडियोस तो देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ डू इट गाइज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट अगर आपको बेनिफिट कर रहा है तो, राइट। So this is all for today guys. See you in the next discussion and bye bye, take care.